अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रोज़ा और सेहत प्रोग्राम में खुशामदीद। और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। उम्मीद करती हूँ आपका रमज़ान अच्छा जा रहा होगा और आप खैर आफियत से होंगे, दुआएं भी कर रहे होंगे, इसके साथ साथ इबादत भी कर रहे होंगे आप। और लाहौर न्यूज़ की खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं, जिसमें हम आपके सेहत के मसाइल हम डिस्कस करते हैं और आपसे डिफरेंट रेमेडीज़ शेयर की जाती हैं और आप उन रेमेडीज़ से फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। और आज के गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिबा उस्मान। उनसे जाने कि हमें रमज़ान में ख़ासतौर पर हमारा डाइट प्लान जो है वो क्या होना चाहिए और मेटाबॉलिज्म को लेकर हम इस पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी रमज़ान मुबारक। कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह, मौसम बहुत अच्छा है। रमज़ान का तो पता, रोज़े का तो पता ही नहीं चल रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे जानेंगे ख़ासतौर पर रमज़ान में एक डाइट प्लान एक बहुत बड़ा हमारे लिए सबके लिए मसला बन चुका हुआ है एक चैलेंज सिचुएशन बन चुकी है। क्या हमारा जो है डाइट प्लान होना चाहिए? अच्छा, रमज़ान में ना सहरी से अगर हम स्टार्ट करें तो कुछ लोगों के, आपको पता है रमज़ान में जब हम फास्टिंग पे होते हैं हमारा फाइबर इंटेक कम होता है, हमारा फ्रूट इंटेक कम होता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ जब आप तहज्जुद के टाइम पे उठें नमाज के लिए तो कोशिश करें कि आप फ्रूट जो कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में हो वो ट्राई करें अपने प्री सहरी में, जिसको हम तहज्जुद का टाइम कहते हैं। उससे क्या होगा कि आपको एक एनर्जी बूस्ट मिल जाएगी, क्योंकि फ्रूट इज़ अ फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोस आपकी बॉडी में जाता है और वो आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक रखता है। और उसके बाद फ्रूट के बाद हमेशा हमें भूख लगती है। तो आपने जब सहरी करनी है तो कोशिश करें आपके सहरी के तीनों कंपोनेंट आपके पूरे होने चाहिए, यानी कि मैक्रोस, फैट, प्रोटीन एंड कार्ब्स। अब फैट, प्रोटीन, कार्ब्स कैसे है कि अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम फैट ले रहे हैं तो हमारे पास योगर्ट का इस्तेमाल हो, और अगर हम कार्ब्स ले रहे हैं तो हमारे सीरियल्स कंटेंट पूरे होने चाहिए। अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं तो हमारे जैसे अंडा, चिकन जो है ना, फिश, लीन प्रोटीन में से जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें। कुछ लोग होते हैं, आपको पता है, वो कहते हैं कि हम सहरी के टाइम पे चावल खाना पसंद करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि कोई कहते हैं कि हम ना रोटी ना चावल, हम दलिया खाना पसंद करते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम कहते हैं कि आपके बॉडी वेट के लिहाज से आपके कितने कार्ब मैक्रो सेट होते हैं, उस लिहाज से हम सहरी को एक प्लेटर के तौर पे प्रिटेंड करवाते हैं। अब अगर हम एक आइडियल सहरी देखेंगे किस तरह होनी चाहिए, तो मैं कहती हूँ एक अंडे का इस्तेमाल लाजमन होना चाहिए। उसके बाद आप योगर्ट का इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट किस तरह आपने एडजस्ट करना है वो लाजमन हो। एक कटोरी जिसको कह लें कि 70 to 100 ग्राम की हो, एक जो नॉर्मल हम कहते हैं कि अगर डाइट फॉलो करनी हो। दही क्यों चाहिए? क्योंकि रमज़ान में सबसे ज़्यादा आपका गट ख़राब होता है, आपको पता है, मैदे के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होती है, ब्लॉटिंग इश्यूज़ हो रहे होते हैं, क्योंकि फास्टिंग हमने की होती है और हमें वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल रही होती जो हमने अपनी बॉडी को आदत बनाया होता है। तो गट को मेनटेन रखने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो है ना योगर्ट का इस्तेमाल लाजमन सहरी में करें। ठीक है, इससे आपको प्यास भी कम लगती है और आप हाइड्रेटेड रहते हैं सारा दिन ना। उसके बाद हमारा फैट से अगर हम देखें तो डेयरी प्रोडक्ट से हमारी योगर्ट चली गई। प्रोटीन प्रोडक्ट देखें तो प्रोटीन का जो हमने कंटेंट देना है उसमें हमने कहा है अंडा ले लें, चिकन ले लें, या आपका जो रूटीन सालन जो भी घर में बना है वो 3 से 4 खाने के चम्मच ले लें। सीरियल के भी कैटेगराइज है। सीरियल में आपने कोशिश करनी है कि गंदम की रोटी, क्योंकि गंदम जो है ना वेट बढ़ाती है। अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं या वेट लॉस कर रहे हैं या अपने डाइट को मेंटेन कर रहे हैं तो कोशिश करें। लॉस करने के लिए कुछ अफराद जो है जैसे कि बेकरी आइटम्स हो गई, वाइट डबल रोटी जो होती है वो खा लेते हैं, तो क्या वो फ़ायदेमंद होती है या फिर उससे वेट गेन होता है? जाहिर सी बात है, बेकरी आइटम में सारे जो है ना वाइट ब्रेड होती है और उसमें मैदा होता है, और मैदे की वजह से क्या होता है आपका वेट गेन होता है। जिस चीज़ में ग्लूटेन ज़्यादा होता है वो आपका वेट गेन करती है। इसी तरह बहुत से जो क्लाइंट्स होते हैं वो कहते हैं हम अब सहरी में रोटी खाए बगैर रोज़ा नहीं रख सकते, तो हम रोटी का आप अल्टरनेट बता दें। तो रोटी के लिए कोशिश ये है कि अगर हम व्हीट की रोटी ना खाएं, आप मल्टीग्रेन की रोटी ट्राई करें, और एक सीडी साइज़ की जिसको हम 45 to 50 ग्राम का पेड़ा कहते हैं वो आपके एक प्लेट में तैयार हो कि आप रोटी खा सकते हैं। जिनको चावल खाने का बहुत ज़्यादा दिल करता है कि हम रोटी नहीं हम चावल खाते हैं तो हमारी क्रेविंग कंट्रोल होती है, तो वो 5 से 6 खाने के चम्मच चावल भी ऐड कर सकते हैं। जिनको ओट्स यानी कि दलिया खाने का होता है तो वो कुक्ड 3 से 4 टेबल स्पून उसमें आप अपनी दही डाल लें, उसमें नट्स डाल लें, आप फ्रूट डाल लें, आपका एक बाउल तैयार हो जाएगा। इस बाउल का मेजर मीन क्या है कि इसमें आपके तीनों जो मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं वो कवर हो रहे हैं। तो जब आपके तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट सहरी में कवर हो रहे होते हैं तो आप सारा दिन एक्टिव रहते हैं। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि रोज़ा रखने के बाद नॉर्मली हम बहुत थकावट महसूस करते हैं, कमज़ोरी महसूस करते हैं,
तो उसकी वजह से भी ये सूरत हाल होती है सारी। हाँ जी, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं हमने सहरी की नहीं, हमने पानी पीकर हमने पानी पीकर रोज़ा रख लिया या हमने दही खाकर रोज़ा रख। अब देखें हमारी बॉडी की नीड हमने सुबह दोपहर शाम यानी कि ब्रेकफास्ट लंच और डिनर की आदत डाली होती है। अब हम स्क्वीज़ हो जाते हैं, एक तरह की इंटरमीडिएट फास्टिंग ही है ना। आपने अफ्तारी से लेकर सहरी तक खाना है और सहरी से लेकर हमने फिर मतलब हमारी कम से कम 12 से 14 घंटे की फास्टिंग हो जाती है। इसी तरह 12 घंटे की तो होती है। अब उस 12 घंटे की फास्टिंग में हमारा स्टमक एग्री नहीं हुआ होता क्योंकि हमने पहले इंटरमिटेंट नहीं की होती। जिन लोगों को पहले, हम हमेशा ही कहते हैं आप अपनी डाइट में 2 वीक्स यानी कि हम महीने में अगर 4 हफ्ते हैं तो 2 हफ्ते इंटरमिटेंट पे जाया करें, 2 हफ्ते नॉर्मल डाइट यानी कि सुबह दोपहर शाम का खाना खाया करें। उससे क्या होता है, आप बैलेंस रहते हैं। आप अब रोज़े में क्या, जब हम रोज़ा रख रहे होते हैं तो आपको पता है कि मैक्रोस अगर पूरे नहीं है, आप प्रोटीन पूरी नहीं ले रहे तो आपके मसल स्ट्रेंथनिंग नहीं होगी। अगर आप कार्ब पूरे नहीं ले रहे, आप एक्टिव नहीं रहेंगे, लेथार्जिकनेस होगी। आपने नोट किया होगा पहले 3 से 4 रोज़े बहुत कंप्लेंट्स आती हैं सर दर्द की, कॉन्स्टिपेशन की, लिथार्जिकनेस की, ऐसे फिर हंगर पैंग्स बहुत ज़्यादा आते हैं और ऐसे दिल का फिर गुस्सा आता है आपको, चिड़चिड़ापन होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि हमने अपनी बॉडी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ऑल्दो ये बहुत अच्छा है क्योंकि ड्यूरिंग रमज़ान अगर आपने देखा हो कि सबसे ज़्यादा हम अपने मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रख सकते हैं। और वो सबसे ज़्यादा एक्टिव क्यों होता है, क्योंकि हमारा इंसुलिन लेवल ड्रॉप हो रहा होता है और हमारा लेप्टिन भी ड्रॉप हो रहा होता है। जब हम एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं खा रहे होते, हमारी बॉडी ही उस फैट को बर्न कर रही होती है। ठीक है, तो जब वो फैट बर्निंग प्रोसेस जो है ना, हमारा जो फैट बर्न हो रहा होता है 3 से 4 दिन लेता है। जब आपके स्टोर टॉक्सिन रिमूव हो रहे होते हैं, जब उनको कोई और जरिया नहीं मिल रहा होता, तो हम ये चीज़ नहीं समझते। हम क्या कहते हैं, तीसरे रोजे चौथे रोजे तक हम बड़े पेशेंस से गुजारते हैं कि नहीं, हमने अफ्तारी में भी कोई ऑयली चीज़ें नहीं खानी, हमने कोई कार्ब ऐसे शुगरी आइटम्स नहीं लेनी, शुगरी ड्रिंक नहीं लेनी। 5वें रोजे में हमारी बात बस हो जाए, जब हमारा प्रोसेस ऑन द गो होता है, वो हमारा मेटाबॉलिज्म एक्टिव पीक पे होता है कि अब हमारी जर्नी स्टार्ट हो गया, अब हम अचीविंग पॉइंट पे है। तो वो आपने उस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि अफ्तारी हो या सहरी हो, आपने क्लीन डाइट लेनी है। जिसमें सहरी का तो मैंने आपको जिक्र कर दिया। सहरी में अगर कोशिश करें, सहरी करने के बाद जब आप नमाज पढ़ लेते हैं तो कम से कम 10 से 15 मिनट चहलकदमी ज़रूर करें। आपने बहुत दफ़ा नोट किया होगा क्लाइंट्स जो है ना, सहरी के बाद नमाज पढ़ के सो जाते हैं और वो उनको ब्लॉटिंग इश्यूज मजीद होने लग जाते हैं क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस उनका बहुत स्लो हो जाता है, खाना खाकर सो जाते हैं। तो नमाज के बाद एटलीस्ट 10 मिनट की आपकी चहलकदमी होनी चाहिए। इससे एटलीस्ट आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो जाता है और खुद भी आप एक्टिव होते हैं। बिल्कुल, बर्निंग इशू बहुत रहते हैं इस वजह से, क्योंकि बहुत से लोगों ने पराठे खाए होते हैं और देसी घी के खाए होते हैं। मैं बहुत नोट करती हूँ, बहुत से क्लाइंट्स जब हम उनको फॉर्म फिल करने के लिए देते हैं कि आपने रमज़ान कि व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, तो वो एक्सपेक्टेशन में इतना कुछ लिख देते हैं कि हम सोचते हैं कि इतना कुछ खाने के बाद क्या ये वेट कम कर सकते हैं। फिर हमने उसके अल्टरनेट सोर्स निकालने होते हैं। जैसे अगर हम व्हीट नहीं दे सकते तो हम मल्टीग्रेन दे देते हैं ताकि एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी हो, क्योंकि जब तक आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकते क्लाइंट को, वो वेट लॉस नहीं कर सकते। आपके सहरी के तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरे होते हैं तो आप सारा दिन एक्टिव रहते हैं। मैं हमेशा क्लाइंट से कहती हूँ कि जितनी अच्छी आपकी रमज़ान में डाइट होगी ना, उतना अच्छा आप रमज़ान में इबादत कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ठीक है। इबादत के लिए आपको एक्टिव होना ज़रूरी है और एक्टिव होने के लिए आपको डाइट लेना अच्छी ज़रूरी है। आप फाके रहकर रोज़े नहीं रख सकते। अगर आप फाके रहेंगे तो आप तीसरे, चौथे, 5वें, 10वें रोज़े के बाद आपकी स्किन डल हो जाएगी, आप अपने आप को बहुत टाइट फील करेंगे, आपके अंदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो डाइट देखिए, अल्लाह ताला ने 1 महीने 30 दिन करने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है इंसान में। ऐसे ही है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखें जो वर्किंग लेडी हैं या आदमी मर्द हजरात हैं, उन्होंने सहरी के बाद अपने ऑफिस जाना होता है उठ के, या फीमेल्स ने भी जो अगर जॉब करती हैं, तो अगर वो इतने वर्कलोड में अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखेंगी तो ना तो वो एक्टिव रह सकती हैं, ना वो अपने आप को मेंटेन रख सकती हैं ड्यूरिंग रमज़ान। तो सहरी की अगर मैं करूँ तो सहरी में अगर आपके तीनों कम से कम 400 कैलोरीज तक आपका सहरी होना चाहिए, जिसमें तीनों आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कवर होते हैं। अब अगर हम अफ्तार की बात करें कि अब सारा दिन आपने रोज़ा रखा है और आपका एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो चुका है, और उस टाइम, अच्छा ये जो हंगर बैग्स वगैरह बढ़ते हैं पहले 2, 3, 4, 5 दिन, वो है जो हमने अपनी डेली रूटीन में चीज़ें ऐड की होती हैं और वो हमने स्किप कर दी हैं, तो आपकी बॉडी उसकी डिमांड कर रही है, तो उसमें परेशान होने वाली बिल्कुल बात नहीं है। अफ्तारी के टाइम, अच्छा रोज़े में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका पेशेंस। अफ्तारी के टाइम पे वो पेशेंस आपने, क्योंकि रोज़ा बहुत और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं कहती हूँ कि रमज़ान में बर्दाश्त अल्लाह ताला सिखाता है, और यहाँ पे भी आपके बर्दाश्त और पेशेंस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है अफ्तार में। हमेशा क्लाइंट से कहती हूँ कि आप 1 खजूर और 1
ग्लास पानी से रोज़ा खोल कर देखें तो सही। तो कहते नहीं, हमने वो शुगरी आइटम, जो शुगरी ड्रिंक है वो पीनी है, उससे ही हमें एनर्जी आएगी। देखें, एक छोटी सी चीज़ खजूर आपकी इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर आप वो खा लेते हैं और पानी पी लेते हैं, मैं कहती हूँ 5 रोज़े, सिर्फ 5 रोज़े, मैं खुद कह रही हूँ 5 रोज़े सिर्फ आप जो है ना खजूर और पानी से रोज़ा खोलें और उसके बाद अपनी नमाज अदा करें। उसके बाद आपने जो मतलब आपके घर में चाट बनी है, फ्रूट चाट है, दही भल्ले हैं, जो भी है, आपने एक बाउल अपना तैयार रखना है जिसमें वेजिटेबल ज़्यादा हो, क्योंकि देखिए रमज़ान में फाइबर इंटेक कम होने की वजह से कब्ज़ की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। वाटर इंटेक कम होने की वजह से पिंपल ज़्यादा पड़ने लग जाते हैं, गट, हाँ जी, स्किन डल होने लग जाती है। तो उसके लिए मैं क्लाइंट से कहती हूँ जो आपने अपना सलाद बाउल ऐसे बना लें कि अगर चना चाट है तो उसमें सैलेड का पोर्शन ज़्यादा रखें, दही भल्ले हैं तो उसमें सैलेड का पोर्शन ज़्यादा रखें, फ्रूट चाट में भी सैलेड डाल दें, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपके एक ही चीज़ से, एक ही बाउल से, एक ही फूड से आपके मल्टीपल जो है ना चीज़ें कवर हो सकती हैं। उसके बाद आपने क्या करना, आपने कार्ब को नहीं टच करना, आपने प्रोटीन के ऊपर रहना। आप कोई भी प्रोटीन ले सकती हैं। अगर कुछ लोग डायरेक्ट खाना पसंद करते हैं तो मुझे कोई मसला नहीं, आप मल्टीग्रेन की रोटी लें और साथ में प्रोटीन का बना हुआ सालन लें 3 से 4 खाने का, लेकिन उसके साथ आपके बॉडी वेट के लिहाज से आपकी प्रोटीन पूरी होनी चाहिए। प्रोटीन ने आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग करनी है ड्यूरिंग रमज़ान। आप इबादत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तरावियों के बाद जिनको भूख लगती है, कोशिश करें अपना प्रोटीन पोर्शन उस आपने कोई शामी कबाब हो, स्टीम चिकन हो, कोई भी आपने रखा हुआ अपने लिए बना कर रखें कि हमने प्रोटीन लेनी है, ना कि आप बेकरी आइटम की तरफ जाएं, जंक फूड्स की तरफ जाएं, समोसे पकौड़ों की तरफ जाएं। अच्छा, अब क्लाइंट कहते हैं ये बहुत कहना डॉक्टर साहब आसान है कि रमज़ान पूरे साल बाद आता है और हम एक महीना भी समोसे पकौड़े हम एक महीना समोसे पकौड़े खाएंगे, हम एक महीने बाद डाइट कर लेंगे, ठीक है, हमने समोसे पकौड़े खाने हैं। अब क्या है, फिर हम क्लाइंट से कहते हैं 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन आप समोसे पकौड़े ना खाएं, 2 दिन आप खा लें, 2 दिन आप चीट कर सकते हैं। 2 दिन आप चीट कर सकते हैं। अब वो क्या होता है, वो 2 दिन हमें पता है कितनी को चीट हो जाएगी, वो 2 दिन में वो कंपनसेट हो जाता है, उनकी विल भी पूरी हो जाती है। हाँ, एक और हल क्या है कि हम क्लाइंट से कहते हैं कि आप पैन फ्राई मस्टर्ड ऑयल में पकौड़ा समोसा जो भी है उसको पैन फ्राई करें, डीप फ्राई ना करें या एयर फ्राई कर लें। तो ये दोनों चीज़ें आप अपनी साइकोलॉजिकली माइंड को सेट करने के लिए 2 पकौड़ा 3 पकौड़ा, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ रमज़ान के लिए आप अपने बॉडी वेट के लिए अपने कंसल्टेंट से कस्टमाइज डाइट प्लान तैयार करें जिसमें आपको पता हो कि आपकी कितनी वैल्यूज कैलोरीज जो है ना आपकी बॉडी की डिमांड है और कितनी हमने लेनी है, और उस लेने के बाद हमने इंटेक कर सकते हैं आसानी से। और देखें रमज़ान में बहुत से लोग कहते हैं कि वर्कआउट नहीं करना चाहिए, हमने वॉक पे नहीं जाया जा सकता, और हम वॉक पे जाएंगे तो हमारे साथ जो है हम थक जाएंगे, हमें भूख ज़्यादा लगेगी। ऐसी कोई बात नहीं है। जितना अच्छा फैट लॉस फास्टिंग में होता है ना, अगर आप रोज़े की हालत में और अगर आप वॉक करते हैं, एटलीस्ट मैं कहती हूँ 15 मिनट सुबह कर लें और 15 मिनट शाम में अफ्तारी के बाद कर लें। इट्स मीन कि रोज़ा रखने से जो फैट है वो जल्दी बर्न होती है। जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ये दुरुस्त है। और उसमें यह कि अगर आप उसमें वर्कआउट ऐड कर लेते हैं तो आपकी बहुत सी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, आपकी वेट लॉस जर्नी बहुत स्मूथ हो सकती है। और अफ्तार में कोशिश करें, मैं कहती हूँ कि ये जब आप पानी शुगरी जितनी भी ड्रिंक्स हैं उनको अवॉइड करना, इसलिए मैं कहती हूँ मीठे हाँ जी वो लाजमन होते हैं, लेकिन अगर आप कंट्रोल करें कि हर घर में पेरेंट्स में कोई ना कोई 70% आपको तो डायबिटिक और हाइपरटेंशन के होते हैं और उन्होंने रोज़े भी रखे होते हैं। जब घर में, मैं कहती हूँ वो चीज़ घर में लाई ना, बच्चों के लिए भी ना लाएं। जब हम लाएंगे ही नहीं ना तो खाई भी नहीं जाएंगी, जब हम लाएंगे तो खाई भी जाएंगी। बच्चों के लिए बेशक लाएं, लेकिन बड़ों का भी दिल करेगा। बच्चों को शौक होता है, वो उन्हें रोज़ा रखते हैं, वो चाहते हैं, वो कुछ बच्चे तो रखते ही रोज़ा इसलिए पकौड़े समोसे मिले। अच्छा, बच्चे खाएं, बच्चों को मसला। हाँ। लेकिन देखिए बच्चों के लिए जैसे अब दूध सोडा है, अब दूध सोडे को मैं रेकमेंड नहीं करती, वो हेल्दी ड्रिंक नहीं है, वो आपकी कैल्शियम की, आपकी बॉडी के अंदर से कैल्शियम को रिस्टार्ट करता है, वो आपके लिए हेल्दी ड्रिंक नहीं है। अब सिंपल 1 गिलास दूध जो है ना वो नीम गर्म करके, हमेशा गर्म चीज़ की तरफ आपने अट्रैक्ट होना है अफ्तारी के टाइम, उसने आपका फैट बर्न रखना है, क्योंकि आप सारा दिन आपकी बॉडी फास्टिंग में होती है और अफ्तार के टाइम आपने उसको न्यूट्रलाइज करना है। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको पहले सॉल्वेंट की ज़रूरत है। तो सॉल्वेंट क्या है आपका? पानी। पानी से रोज़ा खोलना है, खजूर से खाकर पानी पीना, और पानी के बाद आपका क्या होना, आपके ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी एक नॉर्मल
न्यूट्रलाइज मोड में आ जाएगी और उसके बाद आपने वो चीज़ ऐड करनी है जिससे आपकी बॉडी को एक्टिव इनके एनर्जी प्रोवाइड हो, और वो क्या है, वो फ्रूट की फॉर्म में है। उसके बाद वो प्रोटीन है। तो प्रोटीन जितनी अच्छी आपकी डाइट में रहेगी ड्यूरिंग रमज़ान, उतना एक्टिव आप रहेंगे। बिल्कुल। और इसके साथ साथ हमें एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है? मैंने जैसे कहा, बहुत सी मिथ्स हैं कि एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए रमज़ान में, हम थक जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है। लेकिन जिनको कोई बीमारी नहीं है और वो अपनी मतलब एक नॉर्मल वेट लॉस जर्नी कर रहे हैं, तो वो रूटीन में कोशिश करें, अगर आप वो फैट बर्न करना चाहते हैं तो फास्टिंग में रहते हुए रोज़े की हालत में एक्सरसाइज करें, वॉक करें जिनको ज़रूरत है। और कुछ लोग अगर जिनके पास रोज़े से पहले टाइम नहीं है वो रोज़े के बाद करें, लेकिन करें ज़रूर। देखिए, चहलकदमी ही कर लें लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर सकते क्योंकि टाइम नहीं होता, तरावियों का टाइम आ जाता है। तो आप एटलीस्ट सिर्फ एक पोर्शन वॉक का रख लें, एटलीस्ट जिसमें आपके 4 से 5 हज़ार स्टेप डेली हुए करें, जिसमें आप 45 मिनट या 40 मिनट की वॉक आती है। उससे क्या होगा, उसकी आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी, टोन रहेगी। और क्लीन डाइट, अगर आप पकौड़ा समोसा खा भी लेते हैं तो उसको वो न्यूट्रल कर देगी। तो वर्कआउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग आपकी जो रमज़ान है। ये नहीं कि रमज़ान में वर्कआउट नहीं कर सकते, वर्कआउट में वॉक भी आती है। तो वॉक कर ले, अगर बाहर नहीं जाते तो घर में रहकर आप मार्च कर लें, एक जगह खड़े होकर कर ले, लेकिन अपनी बॉडी को थोड़ा मूव करें। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म एक्टिव होगा। तो जब मेटाबॉलिज्म एक्टिव होगा, ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस होने लग जाएगा, आप एक्टिव फील करेंगे। बिल्कुल। अब ये तो बात हो गई हमारी वेट गेन कर लॉस होने की। अब कुछ ख़वातीन हैं वो वेट गेन भी करना चाहती है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। लेकिन कुछ ख़वातीन होती हैं जो अपना वेट गेन करना चाहती हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या डाइट प्लान होना चाहिए? अच्छा, बहुत सी फीमेल्स हैं, ये नहीं कि बहुत सी ये हैं जो अंडर वेट हैं, जो करना चाहती हैं, मसल मास गेन करना चाहती हैं। उनके लिए हम यही कहते हैं कि उनके लिए व्हीट की रोटी है सहरी में। जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए मल्टीग्रेन की रोटी है। वेट गेन करना है तो वो व्हीट की रोटी भी खाएगा। उनके लिए जो फ्रूट है वो जैसे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हैं, जैसे आम हो गया, अंगूर हो गया, केला हो गया। अगर उन्होंने दही लेनी है तो दही के अंदर जैसे दूध का इस्तेमाल डाल के, तो वो प्रोटीन पाउडर बीच में डाल के, नट्स का इस्तेमाल डाल के, तो उनकी कैलोरीज 500 कैलोरीज इंक्रीज हो जाती हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सहरी। तो इसी तरह उनको अफ्तार में भी हमने क्या करा, जो हमने वेट लॉस का पोर्शन कंट्रोल किया होता है उस पोर्शन को हमने डबल करना होता है। उसमें प्रोटीन तो मॉडरेट रखनी पड़ती है, लेकिन कार्ब कंटेंट, कॉम्प्लेक्स कार्ब को हम थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। उससे क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली जो फास्टिंग लेवल उनका चल रहा होता है उसमें वो कंपनसेट हो जाता है। और वेट गेन, वेट लॉस से ज़्यादा मुश्किल वेट गेन है अगर हम देखें, क्योंकि जो अंडर वेट होते हैं ना, अमूमन वो IBS होते हैं, किसी को गट इश्यूज होते हैं, किसी को जो है ना एच पाइलोरी पॉजिटिव होता है, खा पी नहीं सक रहे होते हैं, ब्लॉटिंग इश्यूज होता है। तो पहले उनका गट ठीक करना बहुत मैटर करता है। तो गट के लिए ज़रूरी है कि वो ऐसी डाइट लें जो गट फ्रेंडली हो। वो उनके गट को अच्छा रखेंगे तो जितनी अच्छी डाइजेशन होगी उतना अच्छा वो खा सकते हैं, और जितना अच्छा वो खाएंगे ज़ाहिर बात है उनका वेट गेन होगा। तो हमेशा अंडर वेट के जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके कोई ना कोई मसाइल गट से स्टार्ट, मैदे से मसाइल स्टार्ट होते हैं। तो हमारा पहला फोकस ये होता है कि हम उनका गट को ठीक करें एंड देन उनके जो है ना डाइट पे उनका काम करें। बिल्कुल। तो रोज़ा रखने से हम देखते हैं जिस्म में हमें डिटॉक्सिफिकेशन के अमल में इजाफा हो जाता है। तो आप क्या समझती हैं, इससे हमें कितना फ़ायदा होता है हमारी बॉडी को? बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। देखें, जैसे मैंने कहा कि इंसुलिन लेवल, आपका जो बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन जो है ना वो कम हो रही होती है, आपकी बॉडी का वेस्ट मटेरियल। अब देखें, बहुत हम कहते हैं कि अफ्तार से लेकर सहरी तक जो है ना आप कोशिश करें, अगर आप जाग रहे हैं तो आप पानी का इंटेक ऐसा रखें जिसमें डिटॉक्स हो, डिटॉक्स पानी बना कर रखें, जिसमें आपके कम पानी में भी आपकी प्रॉपर न्यूट्रिएंट बॉडी को जा रही हो और वो न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफाई कर रही हो टॉक्सिन को जो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो बेहतर यही है कि वाटर का इंटेक, अगर आप शुगरी आइटम ड्रिंक्स को हटाकर वाटर इंटेक अच्छा रखेंगे, और ये भी नहीं है कि रोज़ा खुला है और दबादब 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास पानी पी लिया, ये दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर, ये नुकसान है। इसी तरह सहरी में भी नुकसान है कि सहरी ख़त्म होने से 10 मिनट पहले पानी का गिलास, फिर पानी का गिलास, फिर पानी का, के सारा दिन प्यास निकले, ये मिथ है। आपने उतनी लेनी है जितनी आपकी बॉडी इजाज़त देती है, और उसको मेंटेन भी रखना है क्योंकि आपने देखा होगा सोने के चक्रों में फिर बार बार वॉशरूम आता है और वो स्टोर नहीं हो रहा आपकी बॉडी में, वो आप उसको यही समझ लें कि दिस इज ऑल कॉल्ड फेल। तो आपने कोशिश ये करनी है वो चीज़ रखें जिसको आप मेंटेन कर सके, और आपकी ये 1 मंथ की जो इंटरमिटेंट होगी ये आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव देती है, लेकिन उसके बाद आपने इसको स्विच भी करना होता है, ठीक है। और ख़वातीन के अगर मसाइल की हम बात कर लें, ख़वातीन को ये होता है हमारी स्किन ग्लो रहे,
और हमारी स्किन जो है वो चमकती हुई दिखाई दे, हम खूबसूरत दिखे, हमारा कलर सफ़ेद हो, इसके लिए बताएं क्या कौन सी जो हमें ग़िज़ा खानी चाहिए? अच्छा, मैं कहती हूँ अब आजकल सर्दियाँ हैं तो ABC जूस आप बना लें अपने इफ्तार के लिए भी। ABC जूस में क्या होगा, एप्पल, कैरेट और बीटरूट, उससे आपकी स्किन भी ग्लो रहेगी, आप एक्टिव भी रहेंगे। हाँ, एक और चीज़, आप इसबगोल के छिलके का इस्तेमाल सुबह भी करें, इसबगोल के छिलके का इस्तेमाल इफ्तार टाइम भी करें, उससे आपका गट ठीक रहेगा। जब गट ठीक रहेगा, फ्रेंडली रहेगा, ऑटोमेटिकली आपकी स्किन ग्लो करेगी। ठीक हो गया। और ख़वातीन में जो ये बॉन्स के मसाइल हैं, जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा ख़वातीन में रहती है, उनको कौन से विटामिन, कौन से प्रोटीन जो है वो खाने चाहिए? अच्छा, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि विटामिन डी पे अपना कॉन्सेंट्रेट रखें। विटामिन डी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और विटामिन डी फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है, के से कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आप देखेंगे अपने रूटीन डायग्नोसिस में आपको लग रहा है कि आपके बोन पेन स्टार्ट हो रही है या आपको यूरिक एसिड का कोई इशू नहीं है, तो कोशिश करें कि आप अपनी डाइट में 3 मंथ्स के अंदर अपने ब्लड टेस्ट करवाएं और ब्लड टेस्ट करवा कर देखें कि आपका विटामिन डी मेंटेन है कि नहीं है। उसको मेंटेन रखना फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरी नज़र में, बाकी तो नहीं, लेकिन मेरी नज़र में विटामिन डी इज़ द किंग ऑफ विटामिन। उससे इंटरकनेक्टेड है सारी चीज़ें, आपका मेटाबॉलिज्म भी, आपकी इंसोमिया भी, आपका स्लीप साइकिल भी, आपका जो है ना गट भी, आपका हार्मोनल जो आपके प्रॉब्लम्स है वो भी। तो दीज आर ऑल इंटरकनेक्टेड। तो कोशिश करें अपना विटामिन डी जो है ना फीमेल्स मेंटेन करें। एक अंडा ज़रूर लाजमन खाएं, क्योंकि अंडे की सफेदी में आपको पता है विटामिन डी होता है। क्या समझते हैं आप, सप्लीमेंट्स की तरफ जाना चाहिए या फिर हमें फूड का जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए? अच्छा, पहले फूड पे रहे। आप देखिए, आप सुवेट डेफिशिएंट तो नहीं है, सुवेट डेफिशिएंट पे आप सप्लीमेंट्स को ऐड करें। जब आप सुवेट डेफिशिएंट पे सप्लीमेंट को ऐड करते हैं, साथ में डाइट जा रही होती है, डाइट ओवर द टाइम आपको सपोर्ट करती है। तो सपोर्टिव रोल हमेशा जो है ना डाइट नहीं देना और लॉन्ग लास्टिंग देना। और इसके साथ साथ हमें जो डाइट है वो उसका क्या हमें इस्तेमाल करना चाहिए? जैसे कि ख़वातीन में कैल्शियम की कमी, आयरन, कुछ ख़वातीन सप्लीमेंट्स खाना नहीं पसंद करती हैं, तो उनको कौन से फ्रूट्स इस्तेमाल करने चाहिए? अच्छा, मैं कहती हूँ फीमेल्स को ना, आपने सुना होगा फूल मखाने, फॉक्स सीड्स, उनका पाउडर बना लें, गोंद कतीरा का पाउडर बना लें, वो दही में सुबह सहरी के टाइम 1 टेबलस्पून डेली लें फीमेल्स। उनके लिए ये गोल्डन है, उनकी विटामिन डी डेफिशिएंसी के लिए, उनके कैल्शियम के लिए। इसके ज़्यादा अगर आपने और कुछ ऐड करना है तो सेसमी सीड ऐड कर लें। तो इन तीनों का पाउडर बनाकर रखें और 1 टीस्पून से 1 टेबलस्पून की सर्विंग तक लेकर जहाँ आप इंशाल्लाह देखें फीमेल्स को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। और नट्स कितने ज़रूरी हैं? नट्स इज अ हेल्दी फैट्स, गुड फैट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में आते हैं, सारे आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा। एक्सेसिव इज़ बैड। 7 आलमंड्स का भी ले लें, 7 काजू ले लें, अखरोट ले लें, देयर आर ऑल दैट द कम्बिनेशंस। तो उसमें देखें कि आप किस कम्बिनेशन को सूट कर रही है आपको। तो लेकिन लिमिटेड अमाउंट में नट्स का ज़रूर लेना बहुत आपके लिए ज़रूरी है, सहरी में भी, अफ्तारी में भी। मैं तो अमूमन कहती हूँ कि आप अफ्तार में नबीस के नाम से एक ड्रिंक बनती है, वो बनाएं। वो ड्रिंक बहुत इफेक्टिव होती है। आप सहरी के टाइम पे जो है ना, आप 1 खजूर, 1/2 टीस्पून सेसमी सीड और जो है ना 7 बादाम एक ग्लास में सोक करके रख दें और अफ्तार के टाइम उसको ब्लेंड करके पी लें। लिटरली 10 डेज आप ये पिएं, आपकी बॉडी में इतनी एनर्जीज आएंगी कि आप खुद हैरान होंगे। कुछ ख़वातीन में रमज़ान में हम देखते हैं कि उन्हें हार्मोन्स इश्यूज हो जाते हैं, तो उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? हार्मोन्स इश्यूज में यही है कि आप ठंडी चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करें, प्रॉपर न्यूट्रिएंट अपनी डाइट में ऐड करें, सहरी प्रॉपर हो, आपकी अफ्तारी भी प्रॉपर हो और उसमें प्रोटीन का इस्तेमाल अच्छा हो। आपने ऐसे बेकरी आइटम्स ना यूज़ के, स्लीप साइकिल आपका अच्छा हो। तरावियों के बाद एटलीस्ट आप 4 से 5 घंटे की नींद लें। स्लीप साइकिल बहुत मैटर करता है आपके हार्मोन्स इश्यूज में। तो फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों को मेनटेन करने के लिए। आप देखें कि आपकी मेजर कॉज क्या है, रूट कॉज क्या है, तो उस कॉज को देखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें सेटल होने लग जाती। और हम देखते हैं रमज़ान में ख़ास तौर पर जो है कॉन्स्टिपेशन का मसला आम रहता है, तो उसकी क्या वजूहात आप समझती हैं? जैसे जैसे मैंने कहा, फाइबर इंटेक कम होता है, पानी का इस्तेमाल कम जा रहा होता है, फ्रूट वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कम होता है, ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा जा रहा होता है, इसकी वजह से गट ख़राब होता है। तो कोशिश करें इसबगोल का छिलका, जैसे मैंने बताया, फाइबर इंटेक सुबह भी लें, सहरी के टाइम पे, शाम में भी लें, अफ्तार जैसे आपने कर लिए तो उससे आपका गट मेनटेन रहेगा ड्यूरिंग रमज़ान। रमज़ान में नॉर्मली हम देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन के बहुत से मसाइल रहते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने जो हमें टिप्स बताई हैं, ख़ासतौर पर हमारी ख़वातीन जो है अगर उसको फॉलो करें तो वो से भरपूर फ़ायदा भी उठा सकती हैं। तो हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है ख़त्म हुआ चाहता है। बहुत शुक्रिया आपका, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।